हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर ब्राइट विद काजल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि मैंने कल जियोग्राफी का लेक्चर 1 लिया था, जिसमें मैंने जियोग्राफी को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो उसी बेस पर मैंने आपको ये भी कहा था कि उस लेक्चर के साथ साथ मैं आपके एमसीक्यूज़ भी लेकर के आऊँगी। जितने एमसीक्यूज़ बनेंगे, इससे आपका क्या होगा कि आपकी एक तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा। बेस पर मैं वीडियो लेकर के आई हूँ जियोग्राफी टॉप 10 एमसीक्यूज़, जो कि उस लेक्चर से टॉप 10 एमसीक्यूज़ बनते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आज हम उसी बेस पर बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना देरी करते हुए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जा कर के देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं और अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट आता है, भूगोल किस भाषा का शब्द है? तो मैंने आपको बताया था जो भूगोल है ये किस भाषा का शब्द हो जाएगा? ज्योग्राफी ये ग्रीक भाषा का, यानी कि यूनानी भाषा। और यूनान देश की राजधानी कौन सी है? एथेंस। ठीक है, ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम्स में ये छोटे छोटे पॉइंटों से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इराटोस्थेनीज को। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इराटोस्थेनीज ने क्या किया था? इसने ज्योग्राफी शब्द को सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले इसने ज्योग्राफी शब्द को खोजा था। उसके बाद इसने पृथ्वी की त्रिज्या को भी मापा था, साथ में इसने पृथ्वी की परिधि को भी मापा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानचित्र का पिता किसे कहा जाता है? तो मानचित्र यानी कि मैप का पिता किसे बोला जाता है? तो अनेक्जिमेंटर को। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानचित्र की आकृति कैसी है? तो मानचित्र की मैंने आपको आकृति बताई थी, कैसी थी वो? ऑप्शन बी, आयताकार जैसी। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप जैसी है मानचित्र की आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्लोब का पिता मैंने आपको बताया था किसे कहा जाता है? मार्टिन बैम को। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि मार्टिन बैम ने सबसे पहले ग्लोब को बनाया था। ठीक है, इसलिए इसे ग्लोब का पिता कहा जाता है। और ग्लोब की आकृति कैसी है? तो ग्लोब की आकृति कैसी हो जाएगी? सेब के जैसी, जैसे कि ऊपर और नीचे से चपटी है और साइडों से गोला है, इसे सेब के जैसी बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यूनान देश की राजधानी कौन सी है? तो यूनान देश की राजधानी मैं आपको भी बताकर हटी थी, एथेंस। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या को सबसे पहले किसने मापा था? तो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस में ही बताया था, पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था? इराटोस्थेनीज ने। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? मापा तो था इसने, और इसने पृथ्वी की त्रिज्या कितनी बताई थी? तो इसने बताई थी 6371 किलोमीटर की। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, मानचित्र बनाने वाले को क्या कहा जाता है? तो मानचित्र बनाने वाले को मानचित्रकार बोला जाता है और उसको इंग्लिश में बोला जाता है कार्टोग्राफर। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके टॉप 10 एमसीक्यूज जो कि हमारे फर्स्ट लेक्चर से रिलेट करते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।